पीतनगर से निकलने के बाद जब हम रास्तों पर चल रहे थे, हमें दिखे ये छोटे छोटे भेड़ बकरी, जिनके साथ हम भी हमारा रास्ता ढूंढते हुए निकल पड़े थे आगे की ओर। भूख तो लगी थी, पर हाँ, ये रास्ते बड़े पसंद आ रहे थे। तो आज जब हम सुबह सुबह निकले तो हमें एज़ यूजुअल बाल भोग यानी कि नाश्ता तो मिला ही नहीं था। फिर हमारे पास भेल थी जो खोल के हमने खाना शुरू किया। तभी हमें मिले ये बाबा जी। तो बाबा जी हमारे साथ पीतनगर के आश्रम में रुके हुए थे, तो इसलिए हमने उन्हें भी बाल भोग ऑफ़र कर दिया। अगर वो ऐसे ही कोई यात्रेकरू होते और वो बाल भोग मांगते तो भी हम उन्हें दे देते, क्योंकि ये यात्रा का नियम है, आप किसी को ना नहीं कह सकते। ये आप बंधारा बना रहे हो? पानी खेतों में ले जाने के लिए बंधारा बना रहे हो ना? हाँ वही। अच्छा है ये। नमस्कार। आज है हमारा नर्मदा यात्रा का तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं बकावन। हम निकले थे पीतनगर से बकावन के लिए। तो रास्ते में हमें बाजीराव पेशवे, जिनकी समाधि यहाँ पे है, जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और इतना बहुत संघर्ष करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, उनकी समाधि हम मध्य प्रदेश में देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ। श्रीमंत बाजीराव पेशवे की ये समाधि रावरखेड़ी गांव में खारेगांव डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो इनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि इनका जीवन काल जो था वो 40 साल का था। 1700 में इनका जन्म हुआ था और 28 अप्रैल 1740 में इनकी मृत्यु हुई थी। 20 साल की उम्र में इन्हें पेशवे पदवी से नवाजा गया था और इन्हें नवाजा था 4th छत्रपति शाहू महाराज ने। इन्होंने अपने कार्यकाल में मुगल्स को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया था और उनका निज़ाम उल मुल्क बनाने का सपना भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जंजीरा फोर्ट जो कोंकण में है, इसे इन्होंने पोर्तुगीज़ डोमिनेशन से रेस्क्यू कर लिया था। नॉर्थ इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर से तो इन्होंने मजबूती हासिल की ही थी, पर साथ ही साथ मराठा एम्पायर का जितना भी विस्तार है वो साउथ इंडिया में इन्होंने अपने बलबूते पे किया था। तो इनकी समाधि के दर्शन करके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। तो ये है श्रीमंत बाजीराव पेशवे, उनकी समाधि। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि उनको जब यहाँ पे अग्नि संस्कार उनके ऊपर किया गया तो जो एशेस थे उनके, वो यहाँ पे दफन है और उसके ऊपर ये समाधि बनाई गई है। उनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1740 में हुई थी। तो ये है मराठों का इतिहास जो पूरे भारत में फैला हुआ है। गर्व आहे मी महाराष्ट्रीयन नसल्याचा। तो अगर आपको भी कभी जीवन में मौका मिलता है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए और हमारे महाराष्ट्रीयन इतिहास को फील करने की कोशिश कीजिए। ऊपर जाने के लिए भी रोड है जो अभी लॉक किया हुआ है। पास है टाइम लिमिट कि हमें 6 बजे के बाद चलना नहीं होता, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। बट आई होप आपको ये देख के अच्छा लगा होगा कि महाराष्ट्रीयन योद्धाओं का इतिहास इतना दूर दूर तक फैला हुआ है। तो अब हम हमारी परिक्रमा की शुरुआत फिर से कर रहे हैं और अब हम जाएंगे बकावन। और ये जो पूरा रास्ता है ये आज हम नदी के साइड से करने वाले हैं। तो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं ऐसा बोला है। देखते हैं, अभी 3:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। कितने बजे पहुंचेंगे आई डोंट नो, बट वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी नाउ। तो आप अगले व्लॉग में देखेंगे कि हमने ये तैरता हुआ पुल कैसे पार किया, कैसे हम जंगलों बीहड़ों से रास्ता निकालते हुए पहुँचे एक ऐसी नगरी में जहाँ लाखों की तादाद में
नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग बनाए जाते हैं और वो दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाए जाते हैं। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार हमें देते रहिए। अब हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और नर्मदे हर।